सुप्रभात बच्चों। आज हम सीखेंगे चैप्टर 14 हम भारत की शान हैं। आपको इस कविता का नाम से ही पता चलता होगा कि बच्चे बोल रहे हैं कि हम भारत की शान हैं। बच्चे देश का भविष्य हैं, वे हमारे देश की शान हैं। इस कविता में बच्चे बता रहे हैं कि वे कैसे कैसे काम करके देश को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए इस कविता का गान करते हैं। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान हैं। हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है। फूल हैं हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। ऊंचे ही उड़ते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान हैं। अब इस कविता का भावार्थ देखते हैं। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान हैं। हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है। इस पंक्ति में बच्चे बोलते हैं कि हमें छोटे छोटे मत समझो, हमें नन्हे नन्हे मत समझो, हम भारत की शान हैं। मतलब हम भारत की प्रतिष्ठा है, हमसे ही सारी धरती टिकी हुई है और यह आसमान भी फैला हुआ है और हम हैं जो भारत की शान है, इसलिए हमें छोटे या नन्हे मत समझो। ऐसे बच्चे बोल रहे हैं। फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। फिर बोलते हैं बच्चे कि हम इस उपवन के यानी कि इस बगिया के फूल हैं, हमारा काम खुशबू फैलाना है। हम महान काम करते हैं, इसलिए आगे बढ़ते रहेंगे। वो बोल रहे हैं कि हम आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, नहीं रुकेंगे। हम खुशबू है इस बगिया के, मतलब इस धरती के खुशबू है और हम खुशबू फैलाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ऊंचे ही उड़ते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। फिर बच्चे बोलते हैं कि ऊंचे ही उड़ते जाएंगे, हमें प्रगति करते रहना है और आगे ही बढ़ते रहना है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, वो बोलते हैं कि हम आगे ही बढ़ते रहेंगे, कभी नहीं रुकेंगे, क्योंकि हम भारत की शान हैं। यानी हमारे देश के भविष्य कौन है? बच्चे हैं। अगर बच्चे अच्छे होंगे हमारे देश में तो हमारा देश भी आगे अच्छा बनेगा। इसलिए हमारे देश के भविष्य जो है हमारे बच्चे हैं, वो यही बोल रहे हैं कि हम भारत की शान हैं। पेज नंबर 98 शब्दार्थ। बगिया को बगीचा भी बोलते हैं। शान मतलब प्रतिष्ठा। खुशबू मतलब सुगंध। आसमान मतलब आकाश। तो आपको ये शब्दार्थ आपके नोटबुक में लिखना है और ये कविता भी आपके नोटबुक में लिखना है। शब्दार्थ 5 टाइम लिखना है और कविता 2 टाइम लिखना है। ओके। अभ्यास। फर्स्ट, निम्नलिखित शब्दों से उदाहरण के अनुसार एक वाक्य बनाइए। यहाँ पे कुछ शब्द है समानार्थी शब्द, इससे आपको एक वाक्य बनाना है। जैसे एग्जाम्पल दिया है आसमान, तो आसमान का समानार्थी दूसरा क्या होता है? आकाश। तो अब आसमान और आकाश दोनों का वाक्य बनाना है। सबसे पहले बादल आसमान में छाए हैं। फिर है बादल आकाश में छाए हैं। इसी तरह से आपको यहाँ पे जो दिया है शब्द, इसका वाक्य बनाना है। फर्स्ट है धरती का दूसरा नाम क्या है? पृथ्वी। तो अब पृथ्वी और धरती दोनों का वाक्य बनाना है। सबसे पहले धरती पर हरियाली छा गई, फिर पृथ्वी पर हरियाली छा गई। ठीक है, समझ में आया? वैसे ही है दूसरा बगीचा का दूसरा नाम क्या है? बगिया या बगीचा। तो अब दोनों का बनाना है। सबसे पहले बगिया का तो बना हुआ है, बगिया में गुलाब के फूल हैं,
तो इसी तरह से लिखेंगे नीचे, बगीचे में गुलाब के फूल हैं। ठीक है। थर्ड नंबर है शान। शान शान का दूसरा भी है प्रतिष्ठा। तो अब शान और प्रतिष्ठा का बनाना है। सबसे पहले बच्चे देश की शान है, फिर बच्चे देश की प्रतिष्ठा है। ठीक है। इस तरह से आपको आपके नोटबुक में बना लेना है। ओके। पेज नंबर 99, स्वाध्याय। क्वेश्चन 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, भारत माता की शान कौन है? इसका आंसर होगा भारत माता की शान बच्चे हैं। सेकंड है, बगिया में खुशबू कौन फैलाता है? तो इसका आंसर होगा बगिया में फूल खुशबू फैलाता है। थर्ड है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो हाँ, इसका उत्तर होगा हम महान काम करके आगे बढ़ सकते हैं। फोर्थ है, हमारे देश का भविष्य कौन है? इसका आंसर होगा बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। फिर योग्यता विस्तार। इसमें आप देख रहे हो कुछ चित्र बना है। अब इस चित्र के बारे में बताना है कि किसका चित्र है, उसका नीचे नाम लिखना है और उसके बारे में आपको कुछ वाक्य लिखना है। तो यहाँ पे लिखा है, पहचान कर नाम लिखिए और इसके बारे में पुस्तकालय से जानकारी प्राप्त करिए। मतलब पुस्तकालय का मतलब लाइब्रेरी से जानकारी प्राप्त करिए कि ये किसका चित्र है। ठीक है। तो सबसे पहला जो है ये, इसको तो आप जानते हैं, अमिताभ बच्चन। तो अब अमिताभ बच्चन के बारे में आपको कुछ जानना है और उसके बारे में लिखना है। तो आप सुन लो, हम 2-3 लाइन आपको बताते हैं। अमिताभ बच्चन फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता हैं। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ था। अमिताभ जी अनेक फिल्मों में अच्छा अभिनय का बहुत लोकप्रिय हुए। उनकी गिनती दुनिया के महान अभिनेताओं में होती है। पद्म भूषण और अन्य अनेक सम्मान उन्होंने प्राप्त किए हैं। सेकंड है लता मंगेशकर। लता मंगेशकर जी के बारे में बताते हैं। कोकिला कंठी लता जी अच्छी गायिका हैं। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। लता जी की आवाज़ में जादू है। उनको संगीत के सभी रागों का ज्ञान है। उनको भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। फिर थर्ड में है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को दया की देवी के नाम से पूरा विश्व जानता है। 19 साल की उम्र में वह भारत आई। उन्होंने कोलकाता को अपना घर बनाया। पहले गरीब, दुखी, अनाथ, बीमार और निराधार वृद्ध लोगों की सेवा करना शुरू किया। बाद में अनाथ बच्चों के लिए आश्रम, चिकित्सालय और विद्यालय शुरू किए। इसके अलावा रक्तपीत के रोगियों की भी अन्य सेवा की। कोलकाता में उन्होंने निर्मल हृदय की स्थापना की। इस तरह से उनका परिचय है। और मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज और भारत रत्न जैसे कई सम्मान मिले हैं। फोर्थ नंबर में है डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई हमारे देश के महान वैज्ञानिक थे। उनका जन्म 12 अगस्त 1912 में अहमदाबाद में हुआ था। पिता का नाम अम्बालाल और माता का नाम सरला देवी था। उन्होंने परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य ग्रहण, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर कार्य किया था। वे परमाणु ऊर्जा के पहले अध्यक्ष बने। उनके प्रयत्न से भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन, मौसम विज्ञान आदि से संबंधित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अहमदाबाद में लोक विज्ञान
केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना की। 5th नंबर में है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम हमारे देश के वैज्ञानिक हैं। इनको मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। वे हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं। इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ। डॉक्टर कलाम बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी है। उनकी आत्मकथा अगन पंख पढ़ने लायक है। फिर है 6 नंबर में ये कल्पना चावला। तो कल्पना चावला भारत की अंतरिक्ष यात्री थी। उनका जन्म 1 जुलाई 1961 में कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने अंतरिक्ष में जाकर अभ्यास किया। बड़ी मेहनत और लगन से वह अंतरिक्ष यात्री बनी। फरवरी 2003 को एक महत्वपूर्ण अभियान को समाप्त कर अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर वापस लौटते समय दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। फिर है सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स के पिता का नाम दीपक भाई पंड्या है। वे गुजरात के मेहसाना जिले के वतनी है। सुनीता 2007 में अटलांटिक अंतरिक्षयान से स्पेन स्टेशन पहुंची। वह अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी महिला है। उन्होंने साइंस, फिजिकल आर्ट्स, शिक्षा और टेक्नोलॉजी जैसे विषयों में काम किया है। फिर है पीटी ऊषा। पीटी ऊषा भारत की तेज दौड़ने वाली महिला है। वे ये उड़न परी, क्वीन ऑफ द ट्रैक एंड फील्ड तथा पायोजी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर है। इन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक स्पर्धाओं में भारत का नाम रोशन किया है। आप इनको तो जानते होंगे, क्रिकेट खेलते हो तो सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर महान क्रिकेटर है। उन्होंने भारत का नाम क्रिकेट जगत में रोशन किया है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सचिन ने 100 शतक लगाकर शतकों का शतक बनाया है। क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम में सचिन का विशेष योगदान रहा है। लास्ट में है साइना नेहवाल। साइना नेहवाल भारत की बैडमिंटन स्टार है। पिता हरवीर सिंह वैज्ञानिक है। बैडमिंटन की तालीम लेने के लिए साइना अपने घर से 20 किलोमीटर की दूरी पर हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम पर हर रोज 2 घंटे सुबह में जाती थी। साथ ही वह स्कूल की पढ़ाई भी अच्छी तरह करती थी। उसे स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया अथॉरिटी की ओर से रुपया 600 मासिक मिलते थे। तो इस तरह बच्चों आपने इन सब के बारे में जान लिया। तो ये सब आपको आपके नोटबुक में लिख लेना है। ओके।